आखिर अपने लाडले भतीजे से नाराज क्यों हो गई हैं? ये सवाल हर किसी के दिमाग में आ रहा है, क्योंकि बुआ ने तो लाडले को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में अपरिपक्व कहा, फिर पूरे अधिकार वापस ले लिए। क्या भतीजे ने ऐसी कोई बड़ी गलती कर दी है जिसकी माफी बुआ जी अब नहीं देंगी, या फिर 2027 के लिए परिवारवाद के खिलाफ मायावती ने एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई शुरू कर दी है? बसपा प्रमुख मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां छीन चुकी हैं। दूसरी बार आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा, जीते जी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करो। आपको याद होगा कि जब मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, यानी 10 दिसंबर 2023 को, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नेताओं की बैठक बुलाई थी। इसमें मायावती ने अपने सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। पार्टी की विरासत को और राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने भतीजे पर विश्वास जताया था। तब भी उन पर उनके समर्थकों ने सवाल उठाए थे, आखिर ये कैसी लोकतांत्रिक पार्टी है जहां सिर्फ भतीजे होने के नाते उसे इतना बड़ा पद दे दिया जाए। हालांकि 7 मई 2024 को आकाश की गलत बयानबाजी की वजह से मायावती ने उनके सभी जिम्मेदारियां उनसे छीन ली थी। आकाश को अपने उत्तराधिकारी पद के साथ साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया था। मायावती ने कहा था, आकाश अभी अपरिपक्व है, यानी इमेच्योर है। हालांकि 47 दिन बाद ही मायावती को लगा कि उनके भतीजे अब अपरिपक्व नहीं है, यानी कि अब वो मैच्योर हो चुके हैं। 23 जून 2024 को उन्होंने भतीजे आकाश को फिर से अपना उत्तराधिकारी बनाया और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी सौंप दी। वहीं आज मायावती ने लखनऊ में बसपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। भतीजे आकाश आनंद मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। पहले मंच पर 2 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन बाद में एक कुर्सी को हटा दिया जाता है। मंच पर अकेले मायावती ही बैठी रही। इस दौरान मायावती ने कहा, दलित वंचितों की एकमात्र चिंता करने वाली बसपा ही है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने 15 दिन पहले भतीजे आकाश आनंद को अल्टीमेटम दे दिया था। कहा था, बसपा का वास्तविक उत्तराधिकारी वही होगा जो कांशी राम की तरह हर दुख तकलीफ उठाकर पार्टी के लिए आखिरी सांस तक जी जान लगाकर लड़ेगा और पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाता रहेगा। 18 दिन पहले मायावती के भतीजे आकाश आनंद के ससुर यानी अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से बाहर का रास्ता मायावती ने दिखा दिया था। उनके करीबी नितिन सिंह को भी पार्टी से बाहर कर दिया था। ये एक्शन संगठन में गुटबाजी और अनुशासनहीनता पर लिया गया था। बसपा अगले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी पुरानी ताकत को लेने की कवायद में जुट गई है। बहुजन समाज पार्टी की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है, इसीलिए चुनाव से पहले बसपा संगठन को मजबूत करने और धार देने में जुटी हुई है। 2007 में 206 विधानसभा सीटें जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी की अब हालत ये है कि विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में 15.2 करोड़ वोटरों में से 12.9% वोट बसपा को मिले थे, यानी कुल 1,18,73,137 वोट बहन जी के खाते में आए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बसपा की स्थिति खराब होती गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो बसपा 10 सीटें जीतकर लोकसभा पहुंची थी, वही 2024 में 10% भी वोट नहीं हासिल कर पाई और एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2019 में 19.43% वोट मिला था, जो 2024 में गिरकर 9.35% रह गया। ये विधानसभा चुनाव से लगभग 3% कम है और ऐसे में अब कहीं न कहीं मायावती परिवारवाद को लेकर जो तमाम पार्टी उनके ऊपर आरोप लगा सकती थी, उन आरोपों से भी खुद को बचाकर अब राजनीति में पूरी तरीके से उतरती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि 2027 के लिए मायावती खुद को और अपनी पार्टी को पूरी तरह मजबूती के साथ खड़ा करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।